कितना आश्चर्य की बात है ना कि खुद को खुश रखना है, इस महत्वपूर्ण बात को हम भूल जाते हैं और जीवन के अंत तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाते कि खुद को खुश रखना कितना महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में मैंने कई लोगों को देखा कि ज़िंदगी का जब आखिरी समय आता है तो उन्हें कुछ चीज़ों का पछतावा रह जाता है और अक्सर लोगों को 5 तरीके का पछतावा रह जाता है। काश हमने अपनी मर्जी का जीवन जिया होता, काश हम दूसरे को खुश रखने के लिए अपने को तकलीफ न दिए होते, काश हमने अपने लिए समय निकाला होता, काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत न की होती, अपने काम के साथ साथ अपनी सेहत और अपने परिवार के लिए भी समय निकाला होता। तो ऐसे कुछ कॉमन पछतावे होते हैं जो आम तौर पर लोगों को अपने जीवन की आखिरी समय में रह जाते हैं। इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स ब्रोनी वेयर ने कुछ अनुसंधान किए, अपनी किताबें लिखी और उसके आधार पे उन्होंने कुछ बातें बताईं। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में ब्रोनी ने क्या बातें बताईं। ब्रोनी ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स थी और वो कई वर्षों से अपने लिए मीनिंगफुल काम की तलाश कर रही थी, लेकिन उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई ऐसा अनुभव नहीं था, तो बात नहीं बन पा रही थी। फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल की पैलिएटिव केयर यूनिट में काम करना शुरू किया। पैलिएटिव केयर वह यूनिट होती है जिसमें टर्मिनली इल या लास्ट स्टेज मरीजों को एडमिट किया जाता है। उसमें मृत्यु से जूझ रहे लाइलाज बीमारियों और असहनीय दर्द से पीड़ित मरीजों की मेडिकल डोज धीरे धीरे कम की जाती है और काउंसलिंग के माध्यम से उनकी स्पिरिचुअली ग्रोथ और एक फेथ हीलिंग की जाती है ताकि वे एक शांतिपूर्ण मृत्यु की तरफ बढ़ सकें। ब्रोनी वेयर ने ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट में कई वर्षों तक मरीजों की काउंसलिंग करते हुए पाया कि अक्सर मरते हुए लोगों को कोई ना कोई रिग्रेट, कोई ना कोई पछतावा जरूर था। कई सालों तक सैकड़ों मरीजों की काउंसलिंग करने के बाद ब्रोनी वेयर ने मरते हुए मरीजों के सबसे बड़े पछतावे या रिग्रेट्स में एक कॉमन पैटर्न पाया। और वैसे भी हम सब इस यूनिवर्सल ट्रुथ को जानते हैं कि मरता हुआ व्यक्ति हमेशा सच कह कर जाता है। मृत्यु द्वार पर खड़े व्यक्ति की कही हुई बातें एपिफनी अर्थात ईश्वर की वाणी मानी जाती हैं और डाइंग डिक्लेरेशन को तो कानून भी सच मानता है। तो मरते हुए मरीजों के एपिफनी अर्थात उनके अंतिम सत्य वाक्य को ब्रोनी वेयर ने 2009 में एक ब्लॉग के रूप में रिकॉर्ड किया। बाद में उन्होंने अपने निष्कर्षों को एक किताब द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग के रूप में पब्लिश किया और छपते ही यह किताब विश्व की बेस्ट सेलर बुक बन गई और अब तक लगभग 29 भाषाओं में इस किताब का अनुवाद हो चुका है। पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस किताब को पढ़ा है और प्रेरित भी हुए। किताब में ब्रोनी ने मरते हुए मरीजों के 5 बड़े पछतावों को सूचीबद्ध किया है। संक्षेप में हम जानते हैं कि ये 5 बड़े पछतावे आखिर कौन कौन से थे जो लगभग हर मरीज के थे। पहला बड़ा पछतावा था कि काश मैंने दूसरों के हिसाब से जिंदगी न जीकर अपने अनुसार जीवन जीने की कोशिश किया होता। और यह सबसे ज्यादा कॉमन रिग्रेट्स था और इसमें यह भी शामिल था कि जब तक हम समझ पाते हैं कि हमें अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना चाहिए तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। दूसरा बड़ा पछतावा था कि काश मैंने इतनी कड़ी मेहनत न की होती। ब्रोनी ने बताया कि उन्होंने जितने पुरुष मरीजों का उपचार किया उन सभी का लगभग ऐसा रिग्रेट था कि काश उन्होंने अपने लिए और अपने परिवार के लिए थोड़ा समय निकाला होता, काम के प्रति इतनी कड़ी मेहनत ना करके थोड़ा समय अपने रिश्तों के लिए निकाल लिया होता। ज़्यादातर पुरुष मरीजों को इस बात का पछतावा था कि उन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने कार्यस्थल पर खर्च कर दिया। उसमें से कुछ समय वो अपने
रिश्तों के लिए निकाल सकते थे। लगभग सभी ने कहा कि वे थोड़ी कम कड़ी मेहनत करके अपने रिश्तों के लिए समय निकाले होते तो आज उन्हें ये पछतावा ना होता। तीसरा बड़ा पछतावा था कि काश मैंने अपनी फीलिंग्स के इजहार के लिए हिम्मत जुटाया होता। ब्रोनी बताती हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाओं का गला सिर्फ इसलिए घोंट दिया कि शांति बनी रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें औसत दर्जे का जीवन जीना पड़ा और अपनी वास्तविक योग्यता के हकदार की जगह तक वो पहुंच ही नहीं सके। और इस बात की कड़वाहट और असंतोष के कारण उन्हें कई प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया। चौथा बड़ा पछतावा था कि काश हमने अपने दोस्तों के साथ समय बिताया होता, अपने दोस्तों के संपर्क में रहे होते। ब्रोनी कहती हैं कि अक्सर मरीजों को मृत्यु के कगार तक पहुंचने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि दोस्त उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण थे और उन दोस्तों के साथ रहकर अपनी भावनाओं का इजहार कर, अपनी समस्याओं के बारे में बात कर वो आधी समस्याओं का निदान पा सकते थे और अपना मन हल्का कर सकते थे। पुराने दोस्ती के पूरे फायदे का वास्तविक अनुभव उन्हें मृत्यु के कगार पर पहुंचने के बाद पता चला। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में इस कदर उलझ गए कि उनकी जो गोल्डन फ्रेंडशिप थी वो समय के साथ साथ हाथ से निकल गई। इन मरीजों को अपने सच्चे दोस्तों के साथ समय न बिताने का गहरा अफसोस था। पांचवा बड़ा रिग्रेट था कि काश मैंने अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिया होता, अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त किया होता, अपनी इच्छा अनुसार स्वयं को खुश रख पाया होता। ब्रोनी ने पाया कि लगभग हर मरीज को इस बात का रिग्रेट था कि मैंने स्वयं की खुशी की परवाह की होती। कितना आश्चर्य की बात है ना कि स्वयं को भी खुश रखना है। इस महत्वपूर्ण बात को हम भूल जाते हैं और जीवन के अंत तक इस बात को समझ ही नहीं पाते कि खुद को खुश रखना कितना जरूरी है। ब्रोनी ने जिन मरीजों के पछतावों के बारे में बताया, हम सभी लगभग ऐसी ही जिंदगी जीते हैं। ये सारे पछतावे हम सभी की जिंदगी में लागू होते हैं। तो आज से ये प्रॉमिस करिए कि जब जीवन का अंतिम समय आएगा, जब मृत्यु के कगार पे खड़े होंगे, तो हमें इस प्रकार के पछतावे ना करने पड़े। हमें इन पछतावों से बचना चाहिए और इन पछतावों से बचने के लिए जिंदगी को थोड़ा अपने हिसाब से जीकर देखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपनी खुशियों के लिए भी जीना शुरू करें। जिंदगी के भागम भाग को थोड़ा कम करें और इस भागम भाग भरी जिंदगी में भी अपने स्वयं के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने रिश्तों के लिए थोड़ा समय निकालें। अपनी भावनाओं का खुले दिल से इजहार करें, चाहे वो प्रेम की भावनाएं हों या क्रोध की भावनाएं हों। और हाँ, अपने जीवन में बनावटी आचरण और बनावटी व्यवहार से बचें, बनावटी लोगों के संपर्क में आने से बचें और संपर्क में आ गए हैं तो उनसे संपर्क तोड़ने की कोशिश करें। दोस्तों और महत्वपूर्ण रिश्तों के लिए थोड़ा समय निकालें और हमेशा खुश मिजाज बने रहें। जब जिंदगी को इस तरीके से जिएंगे ना, तो मृत्यु के कगार पे हमें पछतावों का सामना नहीं करना पड़ेगा।